अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ शमाइल राना और आज जो है हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो कि क्रक्स ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ रहे थे, उसका लास्ट पार्ट जो है वो करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, अपनी स्टडी का आगाज़ करते हैं। 151 जो है उस पर लिखा हुआ है स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी इज़ रिलेटेड टू। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िलासफ़ी के जो हैं वो 3 स्टाइल्स हैं, स्पेकुलेटिव, एनालिटिकल और पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जो स्पेकुलेटिव है वो और प्रिस्क्रिप्टिव जो है, ये दोनों जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं फ़िलासफ़ी में। नॉर्मली फ़िलासफ़ी में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो एनालिटिकल वे है वो ज़रा कम यूज़ होता है। तो स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी जो है, ये जो फ़िलासफ़ी का स्टाइल है, ये ऑन्टोलॉजी, मतलब ये जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये रियलिटी के साथ, ऑन्टोलॉजी क्या है, रियलिटी के साथ जो है ये लिंक करता है। एनालिटिकल फ़िलासफ़ी इज़ रिलेटेड टू 152 की बात कर रही हूँ। ये एपिस्टेमोलॉजी, और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये नॉलेज है। ठीक है, वो इल्म जो नॉलेज के मतलब हो उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, और इसको एनालिटिकल स्टाइल जो है वो डील करता है फ़िलासफ़ी का। उसके बाद है 153 प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी इज़ रिलेटेड टू एंग्जियोलॉजी। जो थर्ड स्टाइल है फ़िलासफ़ी का, वो किसको डील करता है, ऑब्वियसली एंग्जियोलॉजी। ब्रांचेस भी 3 हैं और स्टाइल्स भी 3 हैं। ब्रांचेस कौन कौन सी है, ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है और एंग्जियोलॉजी है। और स्टाइल्स कौन से हैं, स्पेकुलेटिव है, एनालिटिकल है और प्रिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, और अब ये किस किस को डील कर रहे हैं इसके साथ भी मैंने आपको बता दिया कि स्पेकुलेटिव ऑन्टोलॉजी के साथ, एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी के साथ, प्रिस्क्रिप्टिव जो है वो एंग्जियोलॉजी के साथ। अच्छा, अब स्पेकुलेटिव फिलॉसफी डील्स विद डेवलपिंग थीरी। अब स्पेकुलेटिव थीरीज कहते हैं किसको हैं, जो कि कोई भी थीरीज बनाता है इंसान के नेचर के मतलब, यूनिवर्स के मतलब, वो स्टाइल जो इन चीज़ों के लिए क्वेश्चंस रेज करे, उसको डेवलपिंग थीरीज रेज करे, उसको स्पेकुलेटिव थीरी कहते हैं। जो रियलिटी से रिलेटेड है, जो रियल चीज़ें हैं उससे है। फिर 155 पे है एनालिटिकल फिलोसफी डील्स विद असेसमेंट, मतलब ये जजमेंट के बारे में है। जो एनालिटिकल है ये असेस करती है, ये जांचती है, और ये कौन सी ब्रांच के साथ लिंक करती है, एनालिटिकल जो है ये एपिस्टेमोलॉजी के साथ लिंक करती है। उसके बाद है 156 प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील्स विद राइट एंड रॉन्ग, और राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो है वो एंग्जियोलॉजी में होता है। ठीक है, अब 151 से लेकर 156 तक जो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। 3 स्टाइल्स हैं, 3 ही जो है वो ब्रांचेस हैं। तीनों ब्रांचेस का तीनों स्टाइल के साथ ताल्लुक है, और तीनों स्टाइल्स जो हैं वो किस किस चीज़ को डील करते हैं वो भी मैंने भी आपको बता दिया। उसके बाद है 157 नॉलेज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। जो है अल्लाह ताला से जो भी डायरेक्टली इल्म हमें हासिल होता है, या जो अम्बिया कराम को हासिल हुआ था, उसको रिविलेशन जो है वो कहते हैं, रिवील से, वही से। ठीक है, उसके बाद है 158 नीड ऑफ इंडिविजुअल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन सोसाइटी। एक इंसान की ज़िंदगी में मौजूद जो ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी से। ये किन टर्म्स का कहना है, किन लोगों का कहना है, ये रोमांटिसिज्म का कहना है। उनके मुताबिक एक फ़र्द की ज़रूरत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि पूरी सोसाइटी को। सोसाइटी में मौजूद हर फर्द को अगर आप उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो ये रोमांटिसिज्म है। उसके बाद है 159 लॉजिक इंक्लूड्स द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जी, 2 तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव होती है स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव होती है जनरल टू स्पेसिफिक। वो लॉजिक नॉर्मली जो लॉजिक्स होते हैं, जो सीक्वेंस होता है, वो या ख़ास से आम की तरफ होते हैं, मतलब कोई एग्ज़ाम्पल है उसको हम पहले डेफिनेशन बताएंगे और फिर एग्ज़ाम्पल बताएंगे, ये होता है डिडक्टिव। पहले हम एग्ज़ाम्पल बताएंगे, उसको फिर डिफाइन करेंगे, ये है इंडक्टिव। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी
कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं। उसके बाद है 160, रियलिटी कंप्राइजेज बोथ इन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म बॉडी एंड माइंड। अच्छा, वो रियलिटी जो आइडियलिज्म और रियलिज्म, आइडियलिज्म किसका था, प्लेटो का था, और रियलिज्म किसका था, अरिस्टोटल का था। इन दोनों की जो है फिलॉसफी के ऊपर जो रियलिटी बेस करती है, या इन दोनों पर जो चीज़ मुश्तमिल है, उसको कार्टेशियन ड्यूअलिज्म कहते हैं। उसके बाद है 161, सेंसरी एक्सपीरियंसेस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। सेंसरी जो सेंसेस के थ्रू, टच के थ्रू, यहाँ पर भी जो लास्ट हमने सेशन में पढ़ा था उसमें भी एम्पेरिसिज्म जो है, एम्पेरिकल नॉलेज, मैंने आपको बताया कि जो भी ऑथेंटिक नॉलेज है वो एम्पेरिकल नॉलेज है, और एम्पेरिकल नॉलेज को सेंसिस नॉलेज कहते हैं, जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू इंसान खुद गेन करता है। तो ऑब्वियसली इस साल का आंसर भी यही है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस आर अल्टीमेटली सोर्स ऑफ नॉलेज, एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिकल से ये वर्ड निकला है जी। 162 पे है ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद रीजनिंग। वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी, वो फिलोसफी की कौन सी ब्रांच है जो रीजनिंग के साथ डील करती है, वो है लॉजिक। ठीक है, उसके बाद है 163, इफ़ अ चाइल्ड फेल इन क्लास व्हाट शुड बी डन विद हिम। अगर एक बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, गिव चांस टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूवमेंट का चांस देना चाहिए, बल्कि ना तो उसको ड्रॉप आउट करना चाहिए, ना उसको पनिश करना चाहिए, ना उसको रियलाइज करवाना चाहिए, बल्कि उसको एक चांस देना चाहिए कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, 164 है डेविड डिफाइंस एजुकेशन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। डेविस के मतलब ये पीछे भी हमारा एक MCQ गुजर चुका है जिसमें ये बताया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है वो डेवी का कहना था, लेकिन रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो ब्रैमल्ड ने किया था। अच्छा, 165, एजुकेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, पीरियड और प्लेस। कोई भी एजुकेशन जो बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी पॉइंट के, या बगैर किसी जगह के, मतलब वो एजुकेशन जिसमें ना जगह की ज़रूरत होती है, स्पेशल बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, ना उसमें टाइम पीरियड मखसूस होता है, और ना उसमें कोई स्पेशल पर्पस होता है, उस एजुकेशन को इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आगे जाकर मैं इंशाल्लाह आपको जो एजुकेशन के टाइप्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगी जी। उसके बाद है 166, मेन 3 ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन प्रोसेस में 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मतलब एजुकेशन, जस्ट एजुकेशन कोई चीज़ भी नहीं है। जैसे टीचर स्टूडेंट के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो कौन सा है, स्टडी का, एजुकेशन का। वैसे टीचर जो है वो एक इंसान है, और जो स्टूडेंट है वो भी एक इंसान है। ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल की बिल्डिंग में होते हैं तो वो वही इंसान एक टीचर की तरह सर्व करता है, और जो बाकी लर्नर्स होते हैं वो स्टूडेंट की तरह। और इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता होता है, एजुकेशन का रिश्ता होता है या कंटेंट का रिश्ता होता है जी। 167, एंशिएंट ग्रीक स्कूल फाउंडेड बाय प्लेटो। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नक्शर है कि प्लेटो ने, जो आइडियलिज्म को मानने वाले थे, उन्होंने एक एकेडमी बनाई थी। ठीक है, जो ग्रीक से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक स्कूल बनाया था जिसका नाम उन्हें क्या रखा था, एकेडमी स्कूल। ठीक है, और 166 पे है एंशिएंट ग्रीक स्कूल फाउंडेड बाय अरिस्टोटल। और जो अरिस्टोटल ने स्कूल बनाया था, जो कि रियलिज्म को मानने वाले थे, उसका नाम था लेजियम। प्लेटो आइडियलिज्म का बानी था और उसने एकेडमी स्कूल्स बनाए थे, और अरिस्टोटल रियलिज्म का बानी था जिसने लेजियम स्कूल बनाए थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट है 169, सेंट्रल बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर ऑल स्टूडेंट लर्न्स। जो हर एक बच्चे को एक सेंट्रल बॉडी है, अपना सब्जेक्ट कोई भी वो पढ़ा हो, वो फिजिक्स में कर रहा हो, वो केमिस्ट्री में कर रहा हो, वो बायो में कर रहा हो, वो एजुकेशन में कर रहा हो, वो उर्दू में कर रहा हो, वो किसी भी चीज़ में मास्टर कर रहा हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ें जो सबको करनी पड़ती हैं उनको कोर करिकुलम कहते हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश की जो लिटरेचर है उसका पता होना चाहिए, जैसे इस्लामियात है, वो किसी भी लेवल पर हम चले जाएं, इस्लामियात का एक सब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो वो हर फील्ड में होने के बावजूद, या डिग्री किसी भी किस्म में ली जाए, तो जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं
उसको जो समझना है उसको कोर करिकुलम कहते हैं, जो हर एक के लिए ज़रूरी होता है। जी, उसके बाद है नेक्स्ट पेज है हमारे पास 170, जो लास्ट पेज है। फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की तालीम का सबसे पहला जो मरकज़ है वो कौन सा है? होम और फैमिली। कहीं कहीं ऑप्शन होम का आता है। अगर एमसीक्यूज़ में लफ्ज़ होम आ रहा है तो आप होम पर लगाएं, अगर एमसीक्यूज़ में फैमिली आ रहा है तो फैमिली पे लगाएं। और फर्स्ट जो है टीचर कौन है? मदर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये नॉर्मली बहुत आसान है, लेकिन अक्सर हम लोग होम और फैमिली में, पेरेंट्स में, सोसाइटी में, इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होम, फैमिली और फर्स्ट जो टीचर है वो कौन है? मदर है। उसके बाद है 171, रीडिंग अ लेसन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे बिफोर टीचिंग, किसी भी लेसन को पढ़ाने से पहले जो उसको मुनज़्ज़म किया जाता है वो उसको लेसन प्लान कहते हैं। मतलब लेसन प्लान करने के बाद जो है वो रीडिंग करवाई जाए या टीचिंग करवाई जाए। उसके बाद है 172, पेडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मेथड। पेडागोजी जो है ये भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है टीचिंग मेथड, पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद है 173, एंड्रोगोजी इज़ कंसर्न विद, ये भी इसी की तरह का है, ये टीचिंग एडल्ट्स है। जो पेडागोजी है वो मेथड पढ़ाना, कि हाउ टू टीच, कि किस तरह पढ़ाया जाए। और एंट्रागोजी है एज से रिलेट, मतलब जो अडल्ट्स हैं, जो बालक लोग हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए। ये एंड्रोगोजी का क्वेश्चन उनके लिए है। जी, 174, स्पेयर द रूट स्पॉइल द चाइल्ड इज द सेइंग ऑफ एरिया। ये एक कहावत का नाम है। स्पेयर होता है बचाना, द रोड डंडी को या छड़ी को, स्पॉइल द चाइल्ड बच्चे को ख़राब करना, स्पॉइल होता है ख़राब करना। ये किस दौर में कहा गया था? मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर बच्चे को नहीं मारोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, एक इसके बारे में ये स्टेटमेंट है। और दूसरा ये कि अगर डंडे को बख्शोगे तो बच्चा ख़राब हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब यही है कि बच्चे को मार के साथ पढ़ाया जाए। ये किस दौर में था? ये विक्टोरियन एरा के दौर में उसने कहा था कि बच्चे को बेशक मार कर ही पढ़ाया जाए, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा, मतलब उसको डर पैदा करने के लिए। और ये कौन सा दौर था? ये 1837 से 1901 का एरा था। 175 पर है, माइक्रो टीचिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1961 इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, इसमें ये बताया है कि माइक्रो टीचिंग सिस्टम, माइक्रो टीचिंग क्या है? छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाना। ये कब स्टार्ट हुआ? ये 1961 में। कहाँ से शुरू हुआ? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं। माइक्रो टीचिंग इसको कहते हैं, और इसका जो फैक्ट और फिगर्स है 1961 है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये 3 चीज़ें इसमें याद करने के लिए। 176 है, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स लिविंग स्कूल। स्कूल से ड्रॉप आउट करने का क्या मतलब है? कि हमेशा के लिए बच्चे का स्कूल छोड़ देना। 177 है, पेडागोजी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेडियोस एंड अगो। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो नॉर्मली पी से वर्ड शुरू होते हैं वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ये ग्रीक वर्ड जो है पेडियोस और अगो से मिलकर बना है। 178, व्हाट इज़ द मीन ऑफ पेडियोस और अगो? इसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड, टू टीच द चाइल्ड, बच्चे को पढ़ाना और बच्चे को लेकर चलना। जी, 179, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कायनात के इल्म को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलीजन, मज़हब के इल्म को क्या कहते हैं? थियोलॉजी कहते हैं। ये टर्म्स हैं एजुकेशन की, स्टडी की टाइप्स हैं। जी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानियत को पढ़ने को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। 182 है, सोक्रेटिक मेथड इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर मेथड। मतलब सुक्राटिक आंसर जो थे, सुकरात जो थे वो आइडियलिज्म के बानी थे, प्लेटो के जो थे वो टीचर थे। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। वो एक प्रॉब्लम लेते थे और उसके ऊपर लोगों से क्वेश्चंस करते थे, और फिर उसके जो आंसर्स होते थे उसको वो एक समराइज़ करते थे, और फिर वो बताते थे कि इस बात का ये सल्यूशन है।
ठीक है, खुद ही वो क्वेश्चन रेज करते थे, खुद ही उनसे आंसर लेते थे और फिर उसको समराइज करते थे। जी 183 है, हु प्रेजेंटेड टेबुला रोजा थ्योरी, जॉन लॉके। अब ये एक थ्योरी का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी है जब तक आपको नहीं समझ आएगी तब तक जो है वो आप इसको नहीं याद कर सकते। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन लॉके ने इसको दिया था। और ये क्या थ्योरी थी, ये थी कि बच्चे का जो है माइंड जो है वो एक ब्लैंक स्लेट है। जब एक्सपीरियंसेस और नॉलेज इसमें जाते जाते हैं तो वो इस स्लेट को फिल कर देते हैं। मतलब बच्चे का माइंड जो है वो एक स्लेट की तरह है। जो बच्चा सीखता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू और नॉलेज जो है वो गेन करता है, उससे वो स्लेट जो है वो माइंड जो है वो फिल होता है। इस थ्योरी को टेबुला रोजा थ्योरी कहते हैं और ये जॉन लॉकी ने पेश की थी। जी 184 है, विचुअलाइज इज मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू एक्सट्रीम इज कॉल्ड। मतलब दो लाइनों के दरमियान, मिडिल लाइन जो है उसके दरमियान दो एक्सट्रीम की लाइंस को गोल्डन मीन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 185, हु प्रेजेंटेड गोल्डन मीन्स। गोल्डन मीन्स किसने पेश किया, ये जो 184 पे था, अरिस्टोटल के मुताबिक जो है वो गोल्डन मीन्स का मतलब है कि दरमियानी लाइन, ना ज़्यादा हाई फाई और ना ज़्यादा लो। जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जिसके पास पैसा है ना वो ज़्यादा फजूल खर्च हो ना वो कंजूस हो, बल्कि दरमियान में हो। ठीक है, तो इसी जो चीज़ को अरिस्टोटल ने बताया था अपने रूल्स में। जी 184 पे है, व्यू ऑन कल्चर सुपीरियर्स टू अदर। मेरा ही कल्चर जहाँ जो मानने वाला है कि मेरा कल्चर जो है वो बाकी लोगों से सुपीरियर है। ये किस लोगों का कहना है, ये एंथ्रोसेंट्रिसिज्म का कहना है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, बाकी लोग जो हैं वो नल हैं। ठीक है, 187 है, एनालाइज पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटी टू क्रिएट गुड फ्यूचर। जब पास्ट को और प्रेजेंट सोसाइटी को एक गुड फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए तो उसको पॉलिटिकल फ़िलॉसफी कहते हैं। मतलब पॉलिटिक्स में ये होता है कि हम पास्ट में जो कुछ हो गया है और प्रेजेंट में जो कुछ होने लगा है और हम फिर फ्यूचर के ख्वाब देखते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है। उसके बाद है लास्ट वन है हमारा 188, हु प्रेजेंटेड द नोशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये डार्विन ने कहा था। ये किसने कहा था, इसका पहले मतलब ये है कि बेहतरीन की बका से मुराद है कि हर इंसान की ये होती है कि वो मतलब फिट ज़िंदगी जो है उसकी तरफ सरवाइव करे, उसकी तरफ सफ़र करे। तो इसी तरह ये किसने कहा था, ये डार्विन ने कहा था। यहीं पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। ये 4 थंबनेल्स हैं जो मेरी वीडियोस के हैं, जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पर मैंने बनाई थी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।